हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। साथियों, बहुत ही मुद्दतों के बाद और काफ़ी सारे स्टूडेंट के असरार के बाद आज जो है कि मैट्रिक का इंटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 तारीख से, उसके लिए उर्दू स्पेशल के लिए उर्दू वालों के लिए मास्टर नोट्स जो है कि बहुत सारे बच्चों के पास गर्दिश कर रहा है। जिस नोट्स उनके पास है लेकिन समझ में बहुत कम आ रहा है। चलिए, जिसके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स आपको मिल जाएगा, और जिसके पास है उसके पास 1 तारीख से पहले पहले, यानी जिस दिन उर्दू एग्ज़ाम है उससे पहले पहले आप सभी के पास टाइमिंग है। आप सभी साथी अपने अपने समय से जो है कि वो ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और वो समझने में जिसको भी दुश्वारी है वो इस वीडियो को देख करके, इस क्लास को देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जैसे ही आपका डाउट्स क्लियर हो, आप इसको अपने तमाम दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर से कामयाब हो सके। इस तरह से नोट्स आपके पास होगा, और आप लोग वो नोट्स जो है कहकशां दोम के नाम से एक मास्टर नोट आपके पास होगा। अगर नहीं है तो ले लीजिए, अगर नहीं मिला है तब भी इस क्लास को कर लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में मेरे दोस्तों आ जाएगा। और जो समझ में नहीं आएगा, हमारा नंबर आपके पास होगा, आप लोग कर लीजिएगा। मैं फिर आपको याद दिला दूं, ये क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार का जो इंटर का एग्जाम होने वाला है, 12वीं जमात की जो एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम का, उस इम्तिहान में जो उर्दू पूछा जाने वाला है, जो उर्दू पूरे साल आपने पढ़ा है, उसी का ये मास्टर नोट्स है, आप सभी के पास होगा। और जिन बच्चों ने असरार किया है कि समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझने के लिए पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इसमें तमाम पढ़े हुए जो आपके निकात हैं, जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है, वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ये बातें आ जाएगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले आपका जो चैप्टर होगा, जिसको आपने पढ़ा होगा, 1 नंबर में जो आपको एक चैप्टर पढ़ी होगी उसमें होगा खाका निगारी। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी। याद रखिएगा, ये क्या है, सवाल पूछा जाता है तो ये खाका है और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ है। सवाल यहाँ पैदा होता है कि नजीर अहमद की कहानी क्या है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि ये खाका है। ठीक है, इसका लिखने वाला कौन है, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है। अब सवाल पैदा होगा, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए हैं, तो याद रखिएगा 1885 दिल्ली में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग पैदा होते हैं, और 1947 हैदराबाद में इसका इंतकाल हो जाता है। तो पैदाइश और मौत को लेकर के बड़ा सवाल पूछा जाता है। तो पैदाइश याद रखिएगा 1885, और वफात याद रखिएगा 1947, और हैदराबाद में मौत हुई है और दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है। आगे कुछ आप जानिएगा, उसमें यह है कि जो अब सिलेबस आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने जो टीचर से, हमने जो बच्चों को पढ़ाया उसको तो बच्चों को मालूम है, आपने जिससे भी पढ़ी होगी तो उसमें देखिए होंगे कुछ निकात आपको याद करना होगा, जिस निकात को लेकर के सवाल बनते हैं। एक निकात याद रखिएगा कि फरहतुल्लाह बेग सर्फ और नहव में कमजोर होने की वजह से एराब की गलती करते थे। और आपने अगर ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि जो दो स्टूडेंट होते हैं, और वो दोनों पढ़ने के लिए अपने उस्ताद के पास जाते हैं, और उस वही सारी बातें उसमें लिखी हुई है। उनमें से जो फरहतुल्लाह है, वो सर्फ और नहव में कमजोर होने की वजह से एराब की गलती करते हैं। सवाल आता है कि फरहतुल्लाह बेग किस तरह की गलती क्या करते थे, तो सर्फ और नहव में जो है कि एराब की गलती करते थे। अच्छा, पूछा जाता है कि ये उर्दू का पहला खाका क्या है, तो ये नजीर अहमद की कहानी, ये उर्दू का पहला खाका शुमार किया जाता है उर्दू में। ठीक है, इसका पूछा जाता है कि नजीर अहमद क्या है इसमें, तो नजीर अहमद उस्ताद हैं, फरहतुल्लाह बेग इसमें क्या है, शागिर्द है। ठीक है, और इसमें मियाँ दानी, मैंने कहा ना कि जब आप पढ़े होंगे आपको याद होगा शुरू शुरू में, तो नजीर अहमद
ये उस्ताद हैं फरहतुल्लाह बेग, और मियाँ दानी जो है कि ये दोनों शागिर्द हैं, ये दोनों उनके घर पे पढ़ने जाते हैं। और वहाँ उस्ताद की एक नोक झोंक, बड़ी अच्छा सा एक स्टोरीज है, अभी उसको लेकर चलेंगे तो समय हो जाएगा। तो नज़ीर अहमद के घर पर फरहतुल्लाह बेग, मियाँ दानी दोनों तालीम हासिल करने उसके घर जाया करते थे। एक टॉपिक आपकी यहाँ खत्म हो गई है, अगली टॉपिक को हम लेकर चलेंगे। अगली टॉपिक आपको मिलेगा मट्टी का तेल, जिसका लिखने वाला साथियों क्या है, ख्वाजा हसन नजामी है। तो ख्वाजा हसन नजामी ने इसको लिखा है। सवाल पैदा होता है ये है क्या, तो याद रखिएगा ख्वाजा हसन निजामी ने जो मट्टी का तेल लिखा है वो एक मजमून है। ठीक है, क्या है तो मजमून है। अब सवाल पैदा होता है कि ख्वाजा हसन निजामी कहाँ पैदा हुए हैं और कब पैदा हुए हैं। तो 1878 में दिल्ली में पैदा हुए हैं, और 1955 में इनकी इंतकाल हो गई, यानी वफात हो गए हैं। तो पैदाइश मौत भी याद रखिएगा और मकाम भी याद रखिएगा। अब इसमें जो कुछ निकात याद रखना है, मोटी मोटी बातें जो आपको याद रखनी है, जिसको लेके सवाल बनता है। तो इस वाले टॉपिक में, मट्टी का तेल वाला टॉपिक के अंदर में आपको याद रखना है कि आग हवा पानी से कमतर, सबसे कमतर किसको समझा जाता है। सवाल बन करके आता है कि आग हवा पानी में कमतर किसको समझा जाता है, तो आपका आंसर होगा मट्टी को समझा जाता है। अब पूछा जाता है कि सर के रॉक फेलर कौन था, तो अमेरिका का रॉक फेलर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल के बदौलत अल्लाह तादाद दौलत का मालिक होता है। सवाल जो मैंने बोला है कि रॉक फेलर कौन होता है, तो आप बता सकते हैं कि एक दौलतमंद ताजिर होते हैं। ठीक है, अब ख्वाजा हसन निजामी इसके मुतालिक लेके एक सवाल आएगा कि निजामी बसरी किसने लिखा है, तो ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा है। तो निजाम बसरी में है क्या, तो निजामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी है, जिसे ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा है। तो ख्वाजा हसन निजामी को लेके दो सवाल, मट्टी का तेल, और उसी के जब जीवनी पढ़ेंगे, उसके हयात और खिदमात पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा होगा कि निजाम बसरी भी ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा है, जो निजामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी है। इसी तरह से साथियों उसके एक तसनीफ और मिलेगा आपको, सी पारा ए दिल। ख्वाजा हसन निजामी ने सी पारा दिल भी लिखा है। तो सी पारा दिल क्या है, तो सी पारा दिल साथियों इंशा परदाजी है। जिस तरह से ख्वाजा हसन निजामी ने मट्टी का तेल ये मजमून लिखा है, इसी तरह से सवान उमरी भी इन्होंने लिखी है, किसकी, निजामुद्दीन औलिया की। तो ख्वाजा हसन निजामी ने एक इंशा परदाजी भी लिखा है, जिसका नाम है सी पारा दिल। अगला टॉपिक आप देखेंगे साथियों, 3 नंबर में जो आपको पढ़ाया गया होगा वो ये होगा, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, जिसका लिखने वाला साथियों क्या है, सैयद सुलेमान नदवी है। ये आपको पढ़ा दिया गया है। इसमें साथियों ये पूछा जाता है कि ये बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक क्या है, तो याद रखिएगा ये एक मजमून है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि लिखने वाला सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए हैं। 1884 पटना में पैदा हुए हैं, और 1953 साथियों कराची में इनकी वफात हो गई है। अब इसमें जो मोटी मोटी बातें याद रखना है कि इस सबक से क्या कुछ सीखने को मिला है। एक तो मिला होगा साथियों, फतूर अरबी जबान में नाश्ता को कहते हैं, यह आपने सीखा होगा। अहदी साथियों एक अरबी लफ्ज है जिसका माने होता है अकेला। इसी तरह साथियों लफ्ज है अहदी, इसके माने होते हैं सुस्त। अब इसी टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, पूरब की जबान की से मुराद जो है इसमें अरबी जबान है, और मगरिब की जबान से मुराद ये अंग्रेजी जबान है। ये भी आपने इसी टॉपिक में आपको पढ़ा होगा। इसी टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कलई फेरना और कलई खोलना। तो कलई खोलना का मतलब क्या है, ऐब निकालना, और कलई फेरना का मतलब क्या है, ऐब छुपाना। अब साथियों इसी में आप देखेंगे कि जब ये सैयद सुलेमान नदवी की हयात और खिदमत आप पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले इन्होंने 1902 में सैयद सुलेमान नदवी ने अपना सबसे पहला मजमून लिखा था, जिस मजमून का नाम था खातूनों की तालीम। तो सैयद सुलेमान नदवी की सबसे पहली जो मजमून होगी वो खातूनों की तालीम है, जो एक रिसाला था अल पंच, उसमें शाये हुआ था। ठीक है, फिर 1906 के अंदर में साथियों रिसाला अल नदवा के मुदीर बने कौन, सैयद सुलेमान नदवी। इसी तरह साथियों 1950 में जब वो भारत पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गए, तो फिर ये शख्स जो है कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, और वहां जो है इनकी 1953 में इनकी क्या होती, वफात हो जाती है। इनकी अगर बहुत सारी तसानीफ है, किताब है, तो इनकी किताब के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली जो इन्होंने सीरतुन नबी लिखी है, अरब हिंद के ताल्लुकात लिखे हैं, हयात शिबली इन्होंने लिखी है, रहमत आलम, नुकूस सुलेमान और हयात इमाम मालिक, ऐसी इन सब किताब के लिखने वाले मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं। चलिए 4 नंबर अगर आप देखेंगे, तो 4 नंबर में आपने पढ़ा होगा इंशाइया क्या है।
अब इंशाइया क्या है साथियों, ये तो मजमून है, आपने पढ़ा होगा। इसका लिखने वाला साथियों कौन है, वजीर आगा है। इंशाइया क्या है, वजीर आगा का लिखा हुआ एक मजमून है, जो साथियों यानी कि वजीर आगा 1922 में वजीर कोट पाकिस्तान में जो है कि ये वफात हो जाते हैं, और 1987 में जो है कि ये पटना में वफात होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, इनकी जो तसानीफ है किसकी, यानी कि वजीर आगा की। तो उर्दू अदब में तंजो मजाह जो लिखा है, इसका लिखने वाला भी वजीर आगा है। ठीक है। अब उर्दू शायरी का मिजाज, ये भी वजीर आगा ने लिखा है। नज़म जदीद की करवटें, नज़म जदीद की करवटें, ये भी साथियों वजीर आगा लिखा है। तो पूछा जाता है कि उर्दू में, उर्दू अदब में तंजो मजाह लिखने वाला कौन है, तो वजीर आगा। उर्दू शायरी का मिजाज किसने लिखा, तो वजीर आगा। वो नज़्म जदीद की करवटें, वजीर आगा। सवाल इस तरह से बनते हैं। 5 नंबर आपने पढ़ा होगा हिजरत, ये भी साथियों क्या एक इंशाइया है, जिसका लिखने वाला अहमद जमाल पाशा है। अब याद रखिएगा, अहमद जमाल पाशा को लेकर सवाल बनता है कहाँ पैदा हुए, तो 1929 इलाहाबाद में पैदा होते हैं। 1987 को साथियों जो है कि ये सिवान में इनकी वफात हो जाती है। अब इनको लेकर सवाल आता है कि इंशाइया में कितने मुल्कों का नाम है। तो जो इंशाइया आपने पढ़ी है हिजरत के नाम से, इसमें 3 मुल्कों का नाम आता है, अरब, यूरोप और अमेरिका। आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। और इसमें सवाल ये बनकर पैदा होता है कि हजरत जन्नत से हुक्म सफर किसको हुआ था, हजरत आदम को हुक्म सफर जन्नत से निकलने का हुआ था। और हिजरत के अंदर आप पढ़े होंगे कि बंजारा जो है साथियों, और खाना बदोश, ये क्या है, अहमद जमाल पाशा का इंशाइया बंजारा भी है और खाना बदोश भी है। और साथियों खाना बदोश के मुकाबले में मुहजब इंसान माजूर समझे जाते हैं। सवाल आता है कि खाना बदोश के मुकाबले में मुहजब, खाना बदोश के मुकाबले में किसे माजूर समझा जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा मुहजब इंसान। याद रखिएगा, इंसान की आखिरी हिजरत क्या है, तो मौत है। ये तमाम बातें आपको इसी हिजरत में देखने को मिलेगी। सवाल नंबर, अगर मतलब नंबर 6 टॉपिक देखेंगे अपनी किताब में, तो आपको मिलेगा बागो बहार। ये बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन आपकी किताब में बहुत छोटा सा करके बताया गया है, तो छोटा करके हम आपको पढ़ा देते हैं इसको। जिसका लिखने वाला मीर अमन देहलवी है, और एक दास्तान है। आपकी किताब में एक दास्तान दिया गया है, जिसमें जो है बागो बहार, जिसका लिखने वाला है मीर अमन देहलवी। और साथियों इसका मीर अमन जो पैदा होते हैं 1732 दिल्ली में पैदा होते हैं, 1808 कलकत्ता में जो है कि इनकी वफात हो जाती है। और इनमें ये 4-5 नाम आपको याद रखने होंगे, इन्हीं को लेकर सवाल पूछा जाता है। नंबर साथियों 7 पे देखेंगे, टोबा टेक सिंह, जिनका असल नाम है साथियों बिशन सिंह। टोबा टेक सिंह जो है, इसका असल नाम क्या है, बिशन सिंह। बड़ा दिलचस्प इसकी कहानी है, आप पढ़ेंगे। दो पागलों की कहानी, यानी जब भारत पाक का बंटवारा हुआ, सभी अच्छे बुरे चीज की बंटवारा हो गई, तो फैसला ये भी हुआ है कि जो पागल खाने, जो वहां के पागल यहाँ के पागल खाने में कैद है, जो यहाँ के पागल वहां के पागल खाने में कैद है, उन दोनों का बंटवारा कर दिया जाए। बड़ा अच्छा कहानी है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो सादत हसन मंटू इसका लिखने वाले हैं। और ये है क्या साथियों, ये अफसाना है। टोबा टेक सिंह ये क्या है, अफसाना है, जिसका लिखने वाला कौन है, सादत हसन मंटू है। मंटू कहाँ पैदा होते हैं, 1912 लुधियाना में पैदा होते हैं। और 1955 लाहौर में साथियों इनका इंतकाल हो जाता है, किसका, सादत हसन मंटू का। और साथियों सादत हसन मंटू का ठंडा गोश्त भी साथियों इसी का अफसाना है। बहुत सारे इनके अफसाना हैं, लेकिन आपकी किताब में ठंडा गोश्त का जिक्र है, तो ठंडा गोश्त आप याद रखिएगा। अब आप पढ़ेंगे साथियों परॉमिस, बड़ा दिलचस्प ये अफसाना है, बड़ा सबक आमोज अफसाना है परॉमिस, जिसका लिखने वाला साथियों क्या है, जिलानी बानो है। ये भी एक अफसाना है, और 1936 में ये जिलानी बानो ने इसको लिखा है। अब इस कहानी को आप पढ़ेंगे, तो अब मेरे ख्याल से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कहानी कौन सी है। इसमें एक अम्मू होती है, जिसके बेटे होते हैं 4, जमशेद, खुर्शेद, रशीद और हमीद। ये 4 बेटे होते हैं। और अम्मू एक बीमारी में मुब्तला हो जाती है, जिससे कैंसर हो जाता है। और अम्मू ने अपने चारों बेटों से अपने आखिरी सांस पर मौत के बाद कंधा देने का
प्रोमिस करती है, इसीलिए उसी का नाम क्या पड़ता है, प्रोमिस पड़ जाता है। तो सवाल यहाँ कई तरीके से बन जाते हैं कि अम्मू के कितने बेटे थे, तो 4 अम्मू के बड़े बेटे का नाम क्या था, तो जमशेद। अम्मू का क्या मर्ज था, तो कैंसर था। और अम्मू ने क्या किस चीज का वादा किया था अपने बेटों से, तो कंधा देने का। ये तमाम बातें आप याद कर सकते हैं। ये सवाल है जिलानी बानो के मुतालिक के बारिश संग, जिलानी बानो का लिखा हुआ अफसाना है। ऐवान गजल जिलानी बानो लिखा हुआ अफसाना है, और ये दोनों साथियों अफसानी मजमुए हैं, किसके, जिलानी बानो के। रोशनी के मीनार ये भी साथियों अफसानी मजमुए हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक आपको मिलेगा आपकी किताब में साथियों, भूले बिसरे गीत, शफी जावेद का लिखा हुआ अफसाना आपको मिलेगा। और शफी जावेद पैदा होते हैं साथियों 1935 में मुजफ्फरपुर में, और वफात 2019 में इसका इंतकाल हो जाता है। शफी जावेद, भूले बिसरे गीत, आप लोगों ने बहुत सारे बार इसको रेडियो में कई बार सुना भी होगा। ठीक है। तो साथियों डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश होते हैं इस भूले बिसरे गीत के अंदर में कौन, शफी जावेद साहब। इनका पहला अफसाना जो होता है वो आट और तंबाकू है, जो 1953 में दरभंगा से एक अखबार निकलता था, महीने में एक बार, उसका नाम था उफक। उसमें शाये हुआ था आट और तंबाकू। तो याद रखिएगा शफी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है, तो आट और तंबाकू है। शफी जावेद डायरेक्टर के ओहदे से सबूकदोश होते हैं इस वाली कहानी में, भोले बिसरे गीत के अंदर में। ठीक है। अफसानी मजमुए इसमें जो शफी जावेद जो ये डायरेक्टर आपके हैं, जो लिखने वाले अफसाना के हैं, इनके कुछ अफसानी मजमुए जो आपकी किताब में है वो है दायरे से बाहर, खुली जो आंख, तारीफ उस खुदा की, वक्त के असीर। ये सब के सब शफी जावेद के और अफसानवी मजमुए हैं। इसी तरह आपने एक बहुत प्यारा किस्सा आपने पढ़ा होगा, बड़ी कहानी दिलचस्पी के साथ आपने, प्यार और मोहब्बत का कहानी आपने पढ़ा होगा अपनी अपनी किताब में, इब्राहिम सुक्का के नाम से। सलाम बिन रज़ाक ने इसको लिखा है, इब्राहिम सुक्का वाली अफसाना को, है ना। ये एक अफसाना है साथियों, और ये 1941 में सलाम बिन रज़ाक साहब दुनिया में पैदा होते हैं। और सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना जो है नंगी दोपहर की सिपाही है। तो याद रखिएगा इब्राहिम सुक्का जो सभी को पानी पिलाया करता था, और उस पानी पिलाने के दौरान वो, जब आप पढ़ेंगे बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि ये इनको भी किसी से इश्क हो जाया करता है, और इनकी मौत जो है कि उनकी, जब उनके मरने के बाद उनकी कब्र पर लेटे लेटे इनकी भी मौत हो जाती है। बड़ा दिलचस्प है, पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। फिलहाल इसको ये टॉपिक याद रखिएगा, ये अच्छी बात है। 11 नंबर टॉपिक पे आप पढ़ेंगे साथियों, गुबारे खातिर, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखा था। ठीक है। गुबारे खातिर क्या है साथियों, तो खुतूत का मजमुआ है। मौलाना का असल नाम मुहीउद्दीन है, और मौलाना को इमामुल हिंद का खिताब मिला है। तो पता क्या चला, मौलाना का असल नाम मुहीउद्दीन है, मौलाना को खिताब क्या मिला है, इमामुल हिंद का। गुबारे खातिर क्या है, खुतूत का मजमुआ है, और इस खुतूत में मकतूब इलैह कौन है, तो हबीबुर रहमान शेरवानी है। अब आइए, मौलाना पैदा कब होते हैं, 11 नवंबर 1888 में। और मौलाना पैदा वफात कब होते हैं, तो 1958 दिल्ली में हो जाते हैं, और ये मक्का में पैदा होते हैं, याद रखिएगा। किला कहाँ से लिखे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खुतूत कहाँ से लिखना शुरू किए थे, तो किले अहमदनगर से असीरी की हालत में लिखा था। ठीक है। अब अगर सवाल पूछा जाए कि असीरी की हालत में किसने खत लिखे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। किले अहमदनगर से किसने खत लिखे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मकतूब इलैह कौन है, हबीबुर रहमान शेरवानी, याद रखिएगा। अब एक सवाल यहीं से मौलाना को लेकर के यहाँ पूछा जाता है, लिसानुस सिद्क, अल हिलाल और अल बिलाग, ये सब रिसाले किसके हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के रिसालों का नाम है लिसानुस सिद्क, अल हिलाल, बिलाग रिसाल। ठीक है। आगे चलेंगे, 12 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे साथियों, गुफ्तगू मेरा सफर। गुफ्तगू और मेरा सफर, ये साथियों लिखने में ये एक नज़म है। गुफ्तगू और मेरा सफर क्या है, एक नज़म है जिसका लिखने वाला है अली सरदार जाफरी। गुफ्तगू मेरा सफर, जिसका लिखने वाला कौन है, अली सरदार जाफरी। असल में ये क्या साथियों, एक नज़म है। अली सरदार जाफरी जो साथियों 1913 में बलरामपुर में पैदा होते हैं, और 1 अगस्त 2000 में इसकी वफात हो जाती है, अली सरदार जाफरी की। अली सरदार जाफरी को दोस्तों पद्म श्री अवार्ड भी मिलता है 1967 में,
और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है 1997 में। ये मोटी मोटी बात आपको याद रखना है। आइए कुछ निकात याद रखिएगा। खून की लकीर, पत्थर की दीवार, परवाज, पैराहन, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, नजम गुफ्तगू में, यानी इस वाले नजम के अंदर में क्या है, हिंदो पाक दोस्ती के नाम किया है। अब याद रखिएगा, अली सरदार जाफरी आपने पढ़ा, जिन्होंने क्या लिखा, गुफ्तगू मेरा सफर, जो आपकी किताब में आपने पढ़ा है। लेकिन याद रखिएगा, इनके अलावा भी खून की लकीर, पत्थर की दीवार, परवाज, पैराहन, एशिया जाग उठा, नई दुनिया का सलाम, ये सब अली सरदार जाफरी की लिखी हुई नज़म है। ये बात भी याद रखना है। और गुफ्तगू में जो असल सवाल पूछा जाता है कि गुफ्तगू में, गुफ्तगू किसके नाम है, तो हिंदो पाक दोस्ती के नाम है। 13 नंबर टॉपिक देखेंगे साथियों, खेती। ये एक नज़म है आपके सिलेबस के अंदर में, अपनी किताब खोलिए और देखिए, जिसका लिखने वाला है अमीक हनफी। इसका असल नाम है साथियों अजीज, अब्दुल अजीज हनफी। तो खेती नज़म आपने पढ़ी है, बहुत अच्छा। तो खेती नजम साथियों, जिसका लिखने वाला अमीक हनफी है, असल नाम क्या है, अब्दुल अजीज हनफी। ये साथियों 1928 में मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं। कौन, अमीक हनफी। और 1958 में इनकी वफात हो जाती है। देखिएगा, पैदाइश मौत को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, याद जरूर कीजिएगा। और साथियों, जो ये नज़म है, इसकी मौजू क्या है, तो मौजू साथियों इसका है वक्त। क्या है, वक्त। यानी खेती नज़म, खेती का मौजू वक्त होगा। और साथियों, अमीग हनफी की पहला मजमुआ क्या है, संगे पैराहन। अमीग हनफी की सबसे पहला मजमुआ, जो नज़म का मजमुआ, वो है संगे पैराहन। चलिए आगे देखिए साथियों, 14 नंबर टॉपिक है नज़म बरके कलीसा। ठीक है, आपने पढ़ा है, जो एक जरीफाना नज़म है। क्या साथियों, बरके कलीसा क्या है, एक जरीफाना नज़म है, याद रखिएगा, जिसका लिखने वाला अकबर इलाहाबादी है। और अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम साथियों तफज्जुल हुसैन है। बात समझ में आई। ये क्या है, एक नज़म है, मैंने आपको बता दिया था। अकबर इलाहाबादी 1845-46 में इलाहाबाद में पैदा होते हैं। 1921 में इलाहाबाद में इनका जो है कि इंतकाल हो जाता है। 1898 में साथियों इनको खान बहादुर का खिताब मिलता है। तो खिताब भी, अलकाब भी याद रखिए, मैंने इमामुल हिंद आपको पढ़ा दिया है, जो मौलाना को कहा गया था। ठीक है, अब नज़म बरके कलीसा क्या है, तो एक साथियों जरीफाना नज़म है। जरीफाना शायर है कौन, अकबर इलाहाबादी जरीफाना शायर है। और साथियों, अकबर अवध पंच के 9 रत्नों में शामिल होते थे। अकबर कौन थे, तो अकबर अवध पंच के 9 रत्नों में शुमार थे, 9 रत्नों में से एक थे। चलिए, अब ये अकबर इलाहाबादी की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। अकबर यानी अकबर ने बरके कलीसा में शायर को मिस कलीसा में मिली थी। अब सवाल पैदा होता है, नजम बरके कलीसा में शायर को मिस कहाँ मिली थी। आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो शायर होता है, यानी अकबर इलाहाबादी पहुंच जाते हैं कलीसा के अंदर में, वहां उनको एक मिस मिलती है। और जो मिस होती है वो इस्लाम से मिसअंडरस्टैंडिंग में रहती है, और वहाँ बहुत सारे सोच में वो मुब्तला रहती है, जिसके ये शायर खुद कहता है, आप जिस तरह से इस्लाम को, मुसलमानों को देखते हैं, मैं उनमें से, उन जैसा में से नहीं हूँ। तो याद रखिएगा, बरके कलीसा में शायर को मिस कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा ये कलीसा में मिलती है। इस नज़म में शायर ने मिस को, किसको, मिस को यानी कि लड़की को, गुलशने फितरत की बहार कहा है। ये वाली लाइन आपको याद रखना है, क्या कहा है, गुलशने फितरत की बहार। किसको कहा गया है, तो मिस को कहा गया है। 15वां नंबर टॉपिक है साथियों, मुतशाइर। ये मुतशाइर क्या है, एक जरीफाना नज़म है, जिसका लिखने वाला साथियों कौन है, जफर कमाली साहब ने इसको लिखा है। ये भी एक नज़म है। जफर कमाली साथियों 1959 सिवान में पैदा होते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि बार बार पूछा गया है कि मुतशाइर किससे नहीं थकता, तो साथियों मुतशाइर जी हुजूर से नहीं थकता है, इस बात को रट लीजिएगा। मुतशाइर किसे कहते हैं, तो बनावटी शायर को कहते हैं। मुतशाइर में धनबाद का नाम आया है, झुरिया का, पटना का, दिल्ली, पूना, पेरिस, कनाडा, लंदन, दोहा, कतर, शिकागो वगैरह का नाम यहाँ पे आया है। किसमें, मुतशाइर में। ये सवाल देख लीजिएगा एक बार आप लोग अपनी किताब में। 16 नंबर अगर देखते हैं साथियों, तो हम नहीं जानते। ये क्या है, एक नज़म है,
जिस जो साथियों पहले अतालवी जबान में लिखी थी, लिखने वाले कौन थे? यूजीनो मुल्तानी ने लिखा था, जिसका उर्दू तर्जुमा किया है साथियों जाहिदा जैदी ने। बस समझ में आई? आपकी किताब में एक नज़म है, उस नज़म का पहला उन्वान है हम नहीं जानते, जो साथियों पहले अतालवी जबान में था, जो अतालवी जबान में लिखा था यूजीनो मुल्तानी ने, उसका उर्दू ट्रांसलेट किया है जाहिदा जैदी ने। अब यूजीनो मुल्तानी साथियों 1896 में पैदा होते हैं, और यूजीनो मुंताले एक आजाद नज़म है। सवाल पैदा होता है कि यूजीनो मुंताले कैसा नज़म है? तो याद रखिएगा साथियों, ये एक आजाद नज़म है। और मैंने नज़म की चारों क्वालिटी आपको पढ़ा दी थी, आज फिर पढ़ा देंगे आपको। 1975 में यूजीनो मुल्तानी को नोबल इनाम भी मिला है। आपके किताब के अंदर में, यानी कि दरख्शां दोम में जितने भी चैप्टर आपने पढ़ा है, उन तमाम चैप्टर में ये पहला शख्स है जिसे नोबल इनाम दिया गया है। इनका वहां पे उल्लेख यानी जिक्र आपकी किताब में है। आगे चलेंगे साथियों, 17 नंबर है दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, ये गालिब का लिखा हुआ गजल है। अब गालिब को आप जानते हैं, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब इसका पूरा नाम है, जो शुरू में साथियों असद तखल्लुस करते थे, बाद में इन्होंने गालिब तखल्लुस करना शुरू कर दिए। 27 दिसंबर 1797 ये आगरा में पैदा होते हैं, और 15 फरवरी 1869 दिल्ली में साथियों इनका इंतकाल हो जाता है। मिर्जा नौशाह साथियों, वो इनका दिल्ली वालों ने इनको लक़ब दिया है मिर्जा नौशाह। मिर्जा नौशाह मिर्जा दुल्हा के नाम से पुकारे जाते थे। बास किताब में देखेंगे मिर्जा दुल्हा इनके फादर को, और मिर्जा नौशाह इसको कहा जाता है। सवाल नंबर 18 देखेंगे साथियों, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, मिर्जा वाजिद हुसैन यास का लिखा हुआ क्या साथियों गजल है। मिर्जा वाजिद हुसैन यास 1884 पटना में पैदा होते हैं, 1956 लखनऊ में इनका इंतकाल होता है। इनकी लिखी हुई, यानी इनसे मुराद साथियों मिर्जा वाजिद हुसैन यास की लिखी हुई नश्तरे यास आयाते वजदानी, ये दो किताब आपको लिखने वाला मिर्जा वाजिद हुसैन यास है, इन्हीं की तसनीफ है। 19 नंबर देखें साथियों, इस पर भी दुश्मनों का साया पड़ गया, खलीलुर रहमान आजमी का लिखा हुआ है क्या है, ये गजल है, और ये 1927 में आजमगढ़ में पैदा होते हैं। कौन? खलीलुर रहमान आजमी, और साथियों 1978 में इनका वफात हो जाता है। अब बात करेंगे साथियों 20 नंबर में गमे अरशद। गमे अरशद लिखिए साथियों, क्या है? किताए तारीख आपने पढ़ी होगी। गमे अरशद जिसका लिखने वाला अताउर रहमान काकोवी है, ये साथियों अपने बेटे अरशद के दो बेटे थे अकील जमील, इन्हीं दोनों का जिक्र है। अताउर रहमान काकोवी ने गमे अरशद लिखा है किताए तारीख के नाम से। जो साथियों पैदा होते हैं कौन? अताउर रहमान काकोवी कहाँ पैदा होते हैं? काको में। कब? और 1904 में। और साथियों इंतकाल होते हैं 1998 में, यानी पटना में। और अरशद की मौत जो होती है साथियों 34 साल में हो जाती है। चलिए सवाल नंबर 21 देखेंगे, यानी कि टॉपिक नंबर 21 देखेंगे, तो साथियों यारब चमन ने नजम को गुलजारे इरम कर दे, ये भी साथियों क्या है? एक मरसिया है आपकी किताब में, जिसका लिखने वाला मीर बब्बर अली अनीस है। तो याद रखिएगा, इसका असल नाम है मीर बब्बर अली, तखल्लुस इनका साथियों अनीस है, और ये 1802 फैजाबाद में पैदा होते हैं, 1874 लखनऊ में ये वफात कर जाते हैं। इसको साथियों वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके याद रखिएगा, मरसिए का इमाम मीर बब्बर अली अनीस को कहा जाता है। चलिए आपकी किताब में एक टॉपिक चलेगा साथियों 1/3 के बाद, मजीद मुताले। तो मजीद मुताले में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है मैं यूनिवर्सिटी में। मैं यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। याद अगर हमसे पढ़ा है तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, नहीं तो फिर आप एक बार किताब में देख लीजिएगा। आपने क्या पढ़ा? मैं यूनिवर्सिटी में। चलिए साथ एहसान दानिश इसका लिखने वाला है, जिसका असल नाम क्या है? एहसानुल हक। तो एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक। इन्होंने क्या लिखा है? एक खुद नविश्त लिखी है, और खुद नविश्त का उन्वान क्या है? मैं यूनिवर्सिटी में। अब बात कर लेते हैं एहसानुल हक की। ये साथियों 1914 में पैदा होते हैं, 1882 लाहौर में इसका इंतकाल हो जाता है, मेरठ में ये पैदा होते हैं। अब एहसानुल हक के बारे में जानते हैं कि जहाने दानिश, जंजीर बहारा, हदीस अदब, दर्द जिंदगी, नफीर फितरत, नवाए कारगर,
आतिशे खामोश, ये सब की सब साथियों एहसान दानिश की लिखी हुई तसनीफ है। ये बात आपको याद रखनी है, यहीं से सवाल बन करके आएगा। जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो सवाल यहीं से देखिएगा। अब फसाना अजाइब आप पढ़ेंगे, जिसका लिखने वाला साथियों क्या है, रजब अली बेग सुरूर है। दास्तान क्या है, आपकी किताब में एक दास्तान है जिसका उन्वान है फसाना अजाइब, जिसका लिखने वाला रजब अली बेग सुरूर है। अब रजब अली बेग सुरूर साथियों 1785-86 के बीच लखनऊ में पैदा होते हैं और 1869 बनारस में इसका इंतकाल हो जाता है। अब रजब अली बेग सुरूर की लिखी हुई जो किताब है सुरूर सुल्तानी, शगुफ़े मोहब्बत, गुलजार सुरूर, फसाना इबरत, ये तमाम किताब आपकी जहन में होनी चाहिए, सवाल घुमा के पूछ सकता है। जबकि रजब अली बेग के लिए पढ़ और फसाना अजाब के लिए बहुत कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है तो आपको इतना ही याद रखना है। चलिए 24 नंबर जो टॉपिक है उसमें आप देखिएगा क्वारंटीन। राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है, जो इब्तिदाई में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखा करते थे। और यह क्वारंटीन क्या है साथियों, अफसाना है। अब बात समझ में आई, आपने एक अफसाना पढ़ा अपने सिलेबस में, क्वारंटीन, जिसका लिखने वाला था राजेंद्र सिंह बेदी। अब राजेंद्र सिंह बेदी साथियों 1915 में लाहौर में पैदा होते हैं और 1984 मुंबई में इनका इंतकाल हो जाता है। डेट भी याद रखिएगा। अब आपके अफसाने में दिया है कि फ्लेग यानी एक बीमारी होती है, वो बीमारी फैल जाती है, इसी पे लेके लोग क्वारंटीन हो जाते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह दूसरे में शामिल हो जाते हैं, एक लोग कैद हो जाते हैं और बीमारी फैलने लगती है। इसी में कुछ किरदारी नाम याद रखिएगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, फ्लेग यानी कि बीमारी, और इसमें डॉक्टर रेवरेंडेट याद रखिएगा, और विलियम भागो भी आपको इसमें याद रखना है। ये दो चार कैरेक्टर के नाम भी अगर आप याद रखेंगे तब आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। अब कुछ निकात देखते हैं इसका। तो क्वारंटीन निकात देखना है तो इसकी किसकी, राजेंद्र सिंह बेदी की। ठीक है, चलिए अब राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई क्या है, क्वारंटीन, इश्तिहार, ना चूहा ना प्लेग, इसी को इजाफा करके लिखा, ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटीन। ये सब के सब क्या है साथियों, अफसाना है। क्या है, ये सब के सब क्या है साथियों, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। क्वारंटीन, इश्तिहार, और ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटीन, ये सब के सब किसके, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं। इसी तरह साथियों दाना वो दाम गरहन कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, कलम हाथ हमारे कलम हुए, एक चादर मैली सी, ये सब के सब क्या साथियों, नाविल है, याद रखिएगा। नाविल आपने पढ़ी है, आपके सिलेबस में है तब भी, ना है तब भी याद रखिएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी के नाविल का भी जिक्र है। जब इसके अब हयात खिदमात पढ़ेंगे तो दाना वो दाम गरहन को जली, अपने दुख मुझे दे दो, ये सब क्या नाविल है। और क्वारंटीन, इश्तिहार, ना चूहा ना प्लेग, ये सब साथियों क्या है, इनका अफसाना है। चलिए अब आप पढ़ेंगे साथियों 25 नंबर में कामिल इनकलाब। तो साथियों याद रखिएगा, कामिल इनकलाब जयप्रकाश नारायण का क्या है, खुतबा है। और साथियों ये 1902 में सिताब दियारा और 1979 पटना में इनकी वफात हुई है। अब थोड़ा सा और आपको हम सही समझा देते हैं। कामिल इनकलाब आपकी किताब में है, और ये क्या है साथियों, तो ये एक खुतबा है। इसका लिखने वाला कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है, जिसको साथियों लोकनायक का खिताब मिला है, जो पैदा होते हैं 1902 सिताब दियारा में और जो वफात होते हैं 1979 में। इसी तरह साथियों 26 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे तो शिकस्त जिंदा का ख्वाब, इसका लिखने वाला है जोश मलिहाबादी, जो एक नज्म है साथियों। क्या समझा आपने, आपकी किताब में एक नज्म है जिसका उन्वान है शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जिसको लिखा है जोश मलिहाबादी ने। और साथियों जोश मलिहाबादी का असल नाम है शब्बीर हसन खान। तो जोश मलिहाबादी का असल नाम भी आपको याद रखना है। 1896 मलिहाबाद में पैदा होते हैं, 1982 कराची में साथियों इनका वफात हो जाता है। अब जोश मलिहाबादी को लेके याद रखिएगा कि यादों की बारात इनकी खुद नविश्त है, रूह अदब शोला व शबनम जुनून हिकमत, ये इनकी साथियों क्या है, लिखी हुई नज्म है। चलिए
अब आगे बोलेंगे साथियों, सवाल नंबर 27 यानी कि टॉपिक नंबर 27 है। यहाँ आपने पढ़ा होगा एक नज़म आवारा, है ना। आवारा नज़म जो साथियों, जिसका लिखने वाला कौन, असरारुल हक मजाज ने लिखा है। नज़म आवारा आपकी किताब में है। और ये बात करेंगे असरारुल हक मजाज के बारे में, तो 1911 में रदौली में ये पैदा होते हैं। 1955 में साथियों इनका इंतकाल हो जाता है। और इसका मजमुआ कलाम साथियों आहंग है असरारुल हक मजाज का। इसी तरह साथियों टॉपिक नंबर 28 देखिएगा, अगर बाहर आपस के घर सू मोहन ये कदम ना निकले, जो एक गजल है साथियों, वली दकनी की लिखी हुई है। इसके पैदाइश में इख्तिलाफात है और इसकी वफात साथियों 1720 और 25 के दरमियान लिखा गया है। और साथियों इसने यानी वली दकनी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शुमाल और जुनूब का पुल तस्वुर किया जाता है। शुमाल और जुनूब का पुल तस्वुर किसको किया जाता है, तो वली दकनी को किया जाता है। 29 नंबर देखेंगे साथियों, कूच ए यार ऐन कासी है। ये भी साथियों एक गजल है। किसकी साथियों, किसकी, शाह वलीउल्लाह की। किसकी साथियों, वली दकनी एक सियाह सिफत इंसान थे। और ये इसका एक दोस्त होते साथियों अबुल मुआली। ये कोच ए यार आइन कासी है। ये एक गजल है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए ये आगे चलते हैं 30 नंबर में साथियों, काश यूं तेरा ना ये आईना दिल होता। रासिख अजीम आबादी का लिखा हुआ एक गजल है। और इसमें याद रखिएगा शेख गुलाम अली। रासिख अजीम आबादी का असल नाम क्या है, शेख गुलाम अली। और साथियों शेख गुलाम अली 1857 में या 58 में अजीमाबाद में ये पैदा होते हैं। और 1823 में साथियों 1757-58 के करीब पैदा होते हैं। 1823 पटना सिटी में इसका इंतकाल हो जाता है। हुए हैं पैरहन अब दीदनी रोना हमारा। राशिक अजीम आबादी यानी शेख गुलाम अली का लिखा हुआ ये गजल है। ये भी सेम वही डेट है, 1757-58 के बीच पैदा होते हैं। और पटना सिटी में 1823 में इसका इंतकाल हो जाता है। किसका, राशिक अजीम आबादी यानी शेख गुलाम अली का। एक अहम सवाल साथियों, इसका तो सवाल आना ही आना है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम कह देते हैं साथियों ये आपके लिए वीवीआई है। किसको, अगर आपके हर साल मैट्रिक के एग्जाम में साथियों मरसिया का और कसीदा का सवाल पूछा जाता है, तो तज़हीके रोजगार साथियों ये क्या है, ये एक कसीदा है जिसका लिखने वाला मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। और साथियों ये पहले दर हिजवे अस्प या इस नाम से लिखा जाता था, फिर बाद में तज़हीके रोजगार के नाम से लिखा गया। दर हिजवे अस्प भी साथियों किसका लिखा हुआ है, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का लिखा हुआ, जिसमें मुगलों की बुराई है, मुगलों की घोड़ों की बुराई है। ठीक है, चलिए अब मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा साथियों 1713 दिल्ली में पैदा होते हैं। 1781 लखनऊ में इसका इंतकाल हो जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा किसके मुतालिक, तो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के मुतालिक आपको याद रखना है कि इनके फारसी के उस्ताद साथियों खान आरजू हैं और उर्दू के उस्ताद शाह हातिम हैं। देखिए इसको लेकर के यानी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को लेकर के और शाह हातिम को लेकर सवाल आपसे पूछा जाने वाला है कि शाह हातिम किसके उस्ताद हैं और खान आरजू किसके उस्ताद हैं। तो खान आरजू फारसी के और शाह हातिम उर्दू के उस्ताद हैं। चलिए अब साथियों याद रखना है आपको, साथी हाथ बढ़ाना ये साहिर लुधियानवी का गीत है। किसका है, साहिर लुधियानवी का गीत है साथी हाथ बढ़ाना, जो साथियों 1912 लुधियाना में पैदा होते हैं और मुंबई में इंतकाल कर जाते हैं 1980 में। ठीक है, अब कुछ टॉपिक आपको याद रखना है कि आओ के कोई ख्वाब बुने, परछाइयां, तलखियां, गाता जाए बंदारा। ये सब साथियों गीत हैं, किसके गीत हैं, तो साहिर लुधियानवी साहब के गीत हैं। ये गीत भी आपको याद रखना है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा आपकी 34 और आखिरी टॉपिक आपकी किताब में है, जिसका लिखने वाला गीत है किसका, साहिर लुधियानवी साहब ने भी ये गीत लिखी है। बाकी सब चीज साथियों सेम 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 है। तो यहां तक साथियों आपने समझ लिया है सब्जेक्टिव जितने भी आप उर्दू दरक्षा दो में किसमें साथियों
उर्दू दरख्शां दोम अगर आपने पढ़ा है, ओ दरख्शां दोम कहते हैं कहकशां दोम साथियों, क्या कहकशां दोम आपने जो पढ़ा है, तो कहकशां दोम में जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को यहां पर एनालिसिस मैंने आपको करा दिया है। ये अगर आप सिर्फ सुन ही लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पढ़ा आपने जरूर है, रिवाइज आपने जरूर किया है और दिमाग में जरूर बिठाया होगा। एक बार आप एग्जाम हॉल जाने से पहले पहले एक बार खाली इसको सुन लीजिएगा तो आपके दिमाग में तमाम बातें बैठ जाएगी, तो आप इसको एक एक सवाल का सही जवाब दे पाइएगा और एक अच्छे नंबर से काम आप कामयाब हो सकते हैं। कुछ अहम निकात भी साथियों आपको देखना होगा, क्योंकि जब आपके पास ये पीडीएफ पहुंचेगा या पहुंच गया होगा तो आपको ये निकात भी आपने पढ़ा होगा। तो इस निकात को लेकर के आप एक बार डिस्कस यहाँ भी कर लेते हैं। इन निकातों में मैंने कहा ना, कसीदे को लेकर सवाल पूछा जाता है तो पूछा जाएगा कसीदे के कितने अरकान है। तो साथियों कसीदे के 5 अरकान है, तशबीब है, गुरेज है, मदह है, हुस्न तलब है और साथियों दुआ है। हुस्न तलब को साथियों मुद्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्दा, है ना, मुद्दा और दुआ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और साथियों मरसिया के 8 अरकान है। कितने? तो 8। पहला साथियों क्या है? तो चेहरा है, दूसरा सरापा है, तीसरा रुखसत है, चौथा आमद है, पांचवा रिजस है और छठा साथियों जंग है, सातवां शहादत है, आठवां साथियों बैन है। ये बातें आपको याद रखनी है, पूरे के आठों के 8 यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब तरक्की पसंद लेकर के आपसे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि आपके टॉप किताब में है तरक्की पसंद के बारे में। तो याद रखिएगा तरक्की पसंद के जो बानी है वो सज्जाद जहीर हैं, जो साथियों आउट ऑफ इंडिया में इनकी बुनियाद डालते हैं और फिर इसका पहला इजलास लखनऊ में होता है। ठीक है। जिन्होंने साथियों 1935 में कहां पे? लंदन में इसकी बुनियाद डाली थी। कहां डाली थी साथियों? अब जो सिरे से वो बच्चे जो शुरू से क्लास में हाजिर नहीं थे या पढ़ाई नहीं की है, वो तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान लंदन और अमेरिका डाल देगा तो फिर हिंदुस्तान ही लिखेगा। सज्जाद जहीर ने हिंदुस्तान में क्या किया था? उसका बुनियाद डाली थी। लेकिन गलत हो जाएगा, आउट ऑफ इंडिया यानी लंदन में इसकी बुनियाद डाली गई थी। और 1936 में साथियों इसका बाज़ाब्ता आगाज हिंदुस्तान से होता है। और हिंदुस्तान में कहा? लखनऊ से होता है, जो पहली इजलास होती है और उसकी सदारत साथियों मुंशी प्रेमचंद करते हैं। तो तरक्की पसंद तहरीक की पहली इजलास कहाँ होती है? लखनऊ में। कब होती है? 1936 में। सदारत किसने करते हैं पहली बार? तो मुंशी प्रेमचंद ने। बानी कौन है? सज्जाद जहीर है। और लंदन में बुनियाद कब डाली गई? 1935 में। इतनी बातें याद रखिएगा। अब कुछ बातें याद रखिए उर्दू को लेकर के। उर्दू का सबसे पहला नावल किसे कहा जाता है? तो मिरातुल उरूज को, जिसे साथियों डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है 1869 में। डिप्टी नजीर अहमद साथियों वही डिप्टी नजीर अहमद वही जिसका साथियों अभी आपने खाका में सबसे पहला चैप्टर भी आपने पढ़ा है कि ये उस्ताद होते हैं, इनके फरतुल्लाह बेग और मियादानी दोनों के क्या होते हैं? शागिर्द होते हैं, जो उर्दू का पहला खाका शुमार किया जाता है। उर्दू का सबसे पहला अफसाना क्या है साथियों? नसीर और खदीजा है, जिसे राशिदुल खैरी ने लिखा है। सबसे पहला अफसाना की बात हो रही है। उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन सिनफ, यानी उर्दू शायरी में सबसे मकबूल सिनफ क्या है जो कसीदे से लिया गया है साथियों? वो गजल है। अच्छा, गजल किससे लिया गया है? तो तशबीब से लिया गया है। तशबीब किसका हिस्सा है? तो कसीदे का हिस्सा है, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कलकत्ता में 1800 ईस्वी में रखी गई थी और जिसे 1854 में बंद कर दिया गया। ठीक है, 54 साल के बाद बंद कर दिया गया था, अंग्रेजों के जमाने ही में। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? तो बागो बहार है, जिसे किसने लिखा था? मीर अहमद दहलवी ने लिखा था। किसकी फरमाइश पर लिखा था? तो जॉन गिल क्राइस्ट की फरमाइश पर लिखा था। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गजल के बाद हम काफी हम रदीफ वाले शेर को हुस्न मतला भी कहते हैं। बागो बहार में कुल 5 किस्से बयान किए गए हैं, जिनमें से 4 किस्से दुर्वेश का है और एक बादशाह आजाद बख्त का किस्सा है। याद रखिएगा, हम नाम जब पढ़ते हैं ना कि 4 दरवेश, किस्से 4 दरवेश, क्या पढ़ते हैं? 4
दरवेश। तो याद रहता है कि चलो उसमें 4 दरवेश का कहानी होगा, लेकिन नहीं, 4 के बजाय 5 किस्सा उसके अंदर में है। एक उस बादशाह का है, बादशाह आजाद बख्त का भी उसमें एक किस्सा है। चलिए आगे पढ़ेंगे साथियों। मीर अनीस के हम असर कौन है? तो मीर अनीस के हम साथियों मिर्जा सलामत अली दबीर हैं। मीर अनीस और मिर्जा सलामत अली दबीर, ये साथियों एक, ये अनीस जो साथियों ये मरसिया के इमाम है ना, मरसिया के इमाम, याद रहेगा। चलिए मीर अनीस का, मीर अनीस सबसे पहले तखल्लुस क्या करते थे? तो हजी करते थे। और ये अपने उस्ताद, इनके उस्ताद का नाम क्या है? नासिख, याद रखिएगा। उनके कहने पर साथियों उन्होंने अपना तखल्लुस अनीस कर लिया था। वली दकनी को शुमाल और जुनूब का पुल तस्वुर कर लिया जाता है। आइए आज हम सब्जेक्टिव जितनी चीजें हमको समझनी होगी आज हम समझ लेते हैं, और कल इसी का ऑब्जेक्टिव होगा। बस आज ही हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो फिर आप उसको भी कर लेंगे जल्दी जल्दी में। साथियों बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, जामिद, मसदर, मुश्तक। बात ठीक है। फेले माजी की 6 किस्में हैं। पूछा जाए इसम की कितनी किस्में हैं तो क्या कहेंगे आप लोग? 3 या 2? आप कहेंगे 2, मारिफा और नकीरा। लेकिन आप गौर कीजिएगा सवाल के ऊपर, कहीं होता है बनावट के एतबार से, कहीं ये तो लिखा हुआ नहीं है। अगर पूछा जाए बनावट के एतबार से, कहीं होगा कैफियत के एतबार से, कहीं होगा साख्त के एतबार से। ठीक है, तो बनावट के एतबार से नाम की कितनी किस्में हैं? तो 3। कितनी साथियों? 3, याद रखिएगा। फेले माजी की 6 किस्में हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, ठीक है। लेकिन माजी इस्तमरारी, माजी दवामी, माजी नातमाम, ये सब साथियों एक ही है, 3 नाम है। माजी इहतमाली, माजी शक्किया एक ही है, 2 नाम है। माजी तमन्नाई, माजी शर्तिया एक ही है। तो साथियों ये 2 नाम है। तो माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाइद, माजी, ये तमाम बातें आपको याद रखनी होगी साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे जो आपको पढ़ना है वो साथियों हिजविया कसीदे का इमाम मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। हिजविया कसीदे के इमाम मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, और मरसिया का इमाम मीर अनीस को कहा जाता है। ठीक है, और उर्दू शायरी का हुमर भी मीर अनीस को कहा जाता है। बाबाए उर्दू किससे कहा जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? तो 7 किस्में हैं। यह बातें आपको याद रखनी चाहिए और 7 चीजें आपको याद होनी चाहिए। उर्दू की सबसे पहली तमसीली दास्तान सबरस है। उर्दू की सबसे पहली दास्तान पूछा जाएगा, वो जवाब अलग हो जाएगा। उर्दू की सबसे पहली तमसीली दास्तान होगा तो उसका सवाल का जवाब अलग हो जाएगा। दोनों बात आप याद रखिएगा। ठीक है, जमीर किसे कहते हैं? तो जमीर वो लफ्ज है जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए, उसे जमीर कहते हैं। उसकी 5 किस्में हैं। जमीर कितनी किस्में साथियों? 5 किस्में हैं। शख्सी, मौसूला, सवालिया, तनकीरी और इशारी, इस साथियों जमीर की किस्में हैं। अब आपको याद रखना साथियों क्या? वाहिद जमा की फहरिस्त है ना। तो वाहिद जमा की फहरिस्त या जब नोट्स आपको मिल ही गया है, मुझे उम्मीद है जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको हम दे ही दिए हैं। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जाने से पहले पहले आपको ये याद हो जाएगा। इसी तरह मैंने अजदाद की भी फहरिस्त आपको दे दिया है, जिद की, वो तमाम चीजें आपको यहाँ मिल गई है, पढ़ लीजिएगा। इसी तरह साथियों मैंने आपको मुतरादिफ का फहरिस्त दे दिया है कि बात में जोर असर पैदा करने के लिए अक्सर 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल, 2 ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल रोज़मर्रा की गुफ्तगू में किया जाता है जिनके माने एक जैसे होते हैं। ऐसे अल्फाज हम माना और मुतरादिफ कहलाते हैं, जैसे हसीनो, जमील, खूबसूरत, हुस्न वगैरह वगैरह। ये सब आप समझ गए हैं, बस अब खाली एक बार याद रखना, जैसे हुस्न का जमाल होगा, तबाह का बर्बाद होगा वगैरह वगैरह। मुतशाबिह अल्फाज भी याद रखना है कि वो अल्फाज जिनके तलफ़ुज़ यानी अदायगी में कोई ख़ास फ़र्क ना हो, लेकिन लिखने में तहरीरी और मानवी एतबार से फ़र्क पड़ जाता हो, उससे मुतशाबिह कहते हैं। जैसे कि साथियों अबद के माने क्या? हमेशा। और ऐन वाला अबद वाला माना होता है बंदा, गुलाम। जैसे अलीफ रे ज़ाद अर्ज, इसके माने क्या होगा? जमीन। जैसे ऐन राज अर्ज, दोनों अर्ज, अर्ज अर्ज है, चौड़ाई लंबाई। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। ये नोट्स हमसे ले लीजिएगा, जिसको नोट्स नहीं मिला है, मेरे ख्याल से मिल गया होगा, बड़ा वारा लीजिए। इसी तरह आप मुहावरात को भी याद कर लीजिएगा।
ठीक है। ज़रबुल मिसाल कहावत जो है ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना है। ये सभी चीज़ें जब आप याद कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप एग्ज़ाम में 95 नंबर से आप सक्सेस हो जाएँगे उर्दू के अंदर में। लेकिन आपको याद होना होगा इससे बाहर की गारंटी है 99% हम कहते हैं इससे बाहर के सवाल आपको आएगा ही नहीं क्योंकि सिलेबस आपका ये है, सिलेबस से बाहर सवाल नहीं पूछा जाता है। उम्मीद है कि साथियों आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया साथियों लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करके ताकि वो तारीख से पहले-पहले उर्दू एग्ज़ाम देने से पहले-पहले एक बार ये क्लास ज़रूर कर ले। अगर वो ये क्लास कर लेगा तो उम्मीद है कि ये एक अच्छे नंबर से कामयाब हो जाएँगे। चलिए साथियों दीजिएगा हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।